देखिए अभी दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं जो आपके एग्जाम्पल नंबर 4th एंड 5th है बुक के अंदर, ठीक है, वो सॉल्व करते हैं। देखो पहले में बोला गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है, सो दैट वैक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। बोला गया है कि अगर ये दोनों वेक्टर्स आपके इक्वल हैं ए एंड बी तो आप एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमें बोला गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर है, तो आप बराबर रख दो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर है, ठीक है, रख देते हैं। तो एक्स आई प्लस 2j प्लस जे कैप इजकल टू 2i प्लस वाई जे प्लस के वेक्टर, ठीक है। अब दोनों वेक्टर्स के आप स्केलर पार्ट को क्या करिए, कंपेयर करिए, ठीक है। तो जैसे i के साथ यहाँ पे x है, i के साथ यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो है 2 होनी चाहिए, ठीक है। y की वैल्यू i j के साथ यहाँ y है और यहाँ j के साथ 2 है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई 2। यहाँ k के साथ 1 है, भाई कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं ना, k के साथ यहाँ 1 है और यहाँ k के साथ z है, तो इसका मतलब z की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए वेक्टर और बी वेक्टर के स्केलर पार्ट्स को कंपेयर कर दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर और सर एग्जांपल नंबर 5 पे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो तो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, जैसे मान लो मेरे पास ए वेक्टर मान लो और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे कैप, ये मेरे पास मान लो ए वेक्टर है, ठीक है। और इस ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, इस ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको क्या करना है, वेक्टर के स्केलर पार्ट्स जो होते हैं, स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, इनका स्क्वायर करके सम करके स्केलर पार्ट्स का स्क्वायर करो और उनका सम कर दो और फिर अंडर रूट लगा दो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो एक वेक्टर मेरे पास ए है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है आई प्लस 2j, और इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या है, स्केलर पार्ट्स स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके सम करो और फिर अंडर रूट लगा दो। अब यहाँ पे i का जो के साथ 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 अंडर रूट 5, ठीक है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, कितना आएगा 2 का स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या आ गया अंडर रूट 5। तो यस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। पहली बात तो सही है। दूसरा पूछा है क्या वेक्टर ए और बी बराबर हैं, जैसा भी आपने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, दो वेक्टर्स को बराबर होने के लिए स्केलर कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप साफ देख सकते हो ए वेक्टर हमारे पास क्या है आई प्लस 2j, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करो, फर्स्ट पार्ट तो हो गया। एंड बी वेक्टर मेरे पास क्या है 2i प्लस जे कैप, ठीक है। इसमें जो स्केलर कंपोनेंट अगर इसमें x की वैल्यू में देखूं, अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो इसमें 1 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। यहाँ y की वैल्यू 2 है और यहाँ पे जो y की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसका मतलब देयरफॉर ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू दी बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर जो है वेक्टर के बराबर नहीं है, बिकॉज अगर रीजन लिख सकते हो, बिकॉज लिख दो यहाँ पे, बिकॉज देयर स्केलर कंपोनेंट्स आर नॉट इक्वल, रीजन भी लिख दिया, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 बोला गया है फाइंड अ यूनिट वेक्टर, अरे देखो अब एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं। बोला क्या गया है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस, ठीक है। मतलब वही बात है कि इस वेक्टर के लिए हमें क्या निकालना है, एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ सेम वेक्टर डायरेक्शन, ठीक है। जो इस वेक्टर का डायरेक्शन है वही यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है।
तो निकालते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वेक्टर को अगर आपको यूनिट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट करना है तो आप क्या करो, उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड या उसी वेक्टर की लेंथ से आप डिवाइड कर दो, तो वो वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ए वेक्टर मुझे दिया गया है, बस ए वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैं निकाल लेता हूँ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैंने क्या बताया था, किसी वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लगा दो। तो इसमें क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1, 9 4 13 1 14, तो अंडर रूट 14, ठीक, ये का मैग्नीट्यूड आ गया। अब करना क्या है, अगर ए वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से मतलब अंडर रूट 14 से आप डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस के डिवाइड बाय अंडर रूट 14, तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 14i प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 14j प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 14 के। तो ये आपका आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। और उस वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा ना वो भी एग्जैक्टली एक ही वेक्टर के बराबर, मतलब एक ही डायरेक्शन में ही होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ प्लस माइनस किया ही नहीं। और आपको पता है किसी वेक्टर के साथ डायरेक्शन कब चेंज वेंज होता है, जब आप नेगेटिव पॉजिटिव की दिक्कत कर देते हो। मतलब किसी वेक्टर का डायरेक्शन कब चेंज वेंज होता है, जब आप माइनस प्लस का लफड़ा पालते हो। तो मैंने कुछ माइनस प्लस किया ही नहीं, बस मैंने सिंपली मैग्नीट्यूड निकाला, डिवाइड कर दिया, तो जो मेरा ए वेक्टर आया ना, ये ऑटोमेटिकली इसी वेक्टर के डायरेक्शन में आया होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहा हो या इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 यूनिट हो। अब अगर आपने पहली शायद 3rd नंबर की वीडियो अगर देखी होगी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 7 यूनिट या फिर किसी और यूनिट 5 यूनिट 10 यूनिट 15 यूनिट 20 यूनिट 25 यूनिट किसी भी यूनिट का अगर वेक्टर आपको फाइंड करना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है भाई, एक यूनिट वेक्टर बनाओ, ठीक है। एक यूनिट वेक्टर बनाओ और उसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और अगर उसमें आपने 7 मल्टीप्लाई कर दिया तो जो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, 7 मल्टीप्लाई करते उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7, ठीक है। तो एक यूनिट वेक्टर फाइंड करो, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 7 रहेगा। तो सबसे काम मैं यही करने जा रहा हूँ, पहले तो मैं फाइंड करने जा रहा हूँ एक वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। इस वेक्टर के डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है। आपको पता है कि अगर मुझे ए वेक्टर से एक यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस काम के लिए मुझे पहले ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j। तो बताओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं, उस वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम और फिर अंडर रूट, यही होता है ना। जैसे मान लो अगर हमारे पास एक आर वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जे कैप, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है हमारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स वाई जेड जो है इस आर वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट है, तो मैंने उन स्केलर कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम कर दिया और अंडर रूट लगा दिया। तो ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट सॉरी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का। तो यहाँ पे आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, प्लस जे के साथ -2 तो -2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 5। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 5 आया। तो अब मैं बताओ यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो मेरा यूनिट वेक्टर क्या आ गया, मेरा यूनिट वेक्टर आ गया ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 5। ए वेक्टर मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 5i माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5 जी। ये मेरे पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर आ गया जो इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही है। समझ में आ गया, हाँ या ना। अच्छा बोलोगे सर आपको कैसे पता कि ये जो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आया है इसी के डायरेक्शन में है। अब याद करो पहले ये दूसरी वीडियो में मैंने क्या बताया था कि कोई वेक्टर जो होता है, कोई वेक्टर जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर ये है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4 यूनिट है। ठीक है, मान लो इस वेक्टर से मैं इस वेक्टर में 4 यूनिट वेक्टर बना दे रहा हूँ, ये वेक्टर ये वेक्टर ये वेक्टर और ये वेक्टर। ठीक है, तो इसी तरह से अभी जो मैंने आपके सामने ए वेक्टर दिया इसका मैग्नीट्यूड है आपके पास √5, मतलब इस वेक्टर की जो लेंथ है वो √5 है। ठीक है, तो अब बताओ जैसे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, मतलब इस वेक्टर का जो लेंथ है वो 4 यूनिट है, तो अगर इस वेक्टर में से मैं एक यूनिट का कोई वेक्टर निकालता हूँ, अगर इस 4 यूनिट के वेक्टर में से मैं एक यूनिट का वेक्टर निकालता हूँ, तो क्या उस एक वेक्टर जो मैंने यूनिट वेक्टर निकाला है क्या उसकी डायरेक्शन वो नहीं होगी जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है, यस और नो। एक मेरे पास 4 यूनिट का वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस वेक्टर से अगर मैं एक यूनिट का वेक्टर निकालूं या इस वेक्टर से मैं कोई भी वेक्टर निकालूं, तो क्या उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन से अलग होगी या सेम होगी, सेम होगी। तो इसी तरह से मेरे पास ए वेक्टर था, इसमें से मैंने एक यूनिट वेक्टर निकाला, तो क्या जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो इस वेक्टर की डायरेक्शन नहीं होगी इस यूनिट वेक्टर की, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो ये इसलिए जो बोला गया ना एक वेक्टर ऐसा फाइंड करो जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में हो, तो पहले मैंने इस वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा वेक्टर क्रिएट करना था जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 7 यूनिट हो। तो मैं क्या करूंगा, इस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अभी एक ऐसा वेक्टर यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, लेंथ 1 है। जब उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब अब अगर मुझे एक वेक्टर फाइंड करना है मैग्नीट्यूड 7 का, तो मैं क्या करूंगा, 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा यूनिट वेक्टर ए से, तो 7 1 अपॉन अंडर रूट 5i माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5j, तो 7 अपॉन अंडर रूट 5i माइनस 14 अपॉन अंडर रूट 5j। तो ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 7 है, और ये वेक्टर जो आपका है वो इस ए वेक्टर के डायरेक्शन में भी है। समझ में आया, ये है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम एक ठीक है सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। इसने क्या कहा है, हमें फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर दिस एंड दिस। ठीक है, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, हमें एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों वेक्टर्स के सम करने पे जो वेक्टर आएगा ना, इन दोनों वेक्टर्स का सम करने पे जो वेक्टर आएगा उस वेक्टर के डायरेक्शन में ही हमें एक वेक्टर फाइंड करना है। समझ में आया? तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स का हम निकाल लेते हैं सम। ठीक है, तो पहले हम सम निकाल लेते हैं, सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, 2i प्लस 2j माइनस 5k प्लस 2i
प्लस जे प्लस 3 के, ठीक है। अब आई वाले को आई में सम कर दो, जे वाले को जे में सम कर दो और के वाले को के में सम कर दो। तो 2i प्लस 2i 4i, 2i प्लस सॉरी 2j प्लस जे 3j, और माइनस का 5k प्लस 3 माइनस का 2k। तो ये हमारे पास आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसको मैं एक अलग नाम दे दें, सी वेक्टर, ठीक है। तो हमने अलग नाम दे दिया, ये हमने एक अलग नाम दे दिया, समझ में आया। अब आप मुझे बताओ, ये जो हमारे पास सी वेक्टर हमारे पास आया, ठीक है, ये हमारे पास सी वेक्टर आया, मान लो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सी वेक्टर हमारे पास जो आया इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर सी वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर इस सी वेक्टर से मैं कोई भी वेक्टर कट करके निकालूं, कोई भी वेक्टर, कितने भी मैग्नीट्यूड का वेक्टर इसमें वेक्टर से कट करके निकालूं, क्या उसकी डायरेक्शन इस सी वेक्टर के डायरेक्शन में नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। अब इस सी वेक्टर का मान लो लेंथ ही है, सी वेक्टर की लेंथ ही है। अब इसमें से मान लो मैं एक यूनिट का वेक्टर काट लूं, एक यूनिट का वेक्टर कट कर लो, तो ये एक वेक्टर जो मेरे पास आएगा, ये वेक्टर इसके डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में सी की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब अगर इस सी वेक्टर से मैं कोई भी वेक्टर निकालूं, तो उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो इस सी वेक्टर की डायरेक्शन होगी। समझ में आया कि नहीं? जैसे मान लो ये मेरा पेन है, ठीक है, अब ये मेरा पेन जो है इस रास्ते में मूव कर रहा है, तो अगर इसमें से मैं कोई भी हिस्सा तोड़ूंगा तो वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा कि नहीं करेगा? हाँ या ना? तो यस, तो इसका मतलब सी वेक्टर मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस सी वेक्टर से मैं एक यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं, सी वेक्टर का मैं यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूं, क्योंकि सी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में सी जा रहा था। तो बताओ, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? उसी वेक्टर को उस वेक्टर की लेंथ से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मैं वेक्टर सी को सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, हाँ या ना? तो पहले हम क्या करते हैं, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर क्या आएगा? उस वेक्टर के स्केलर पार्ट्स का, स्केलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम कर दो। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 29। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? इतना 29 आया, ठीक है। अब बताओ, तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना था तो क्या आएगा? सी वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, जो कि है √29। तो क्या आया? 4/√29 प्लस आई, 3/√29 जी -2/√29 के। सुना? ये सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये जो सी वेक्टर था ना, इस सी वेक्टर से मैंने एक यूनिट वेक्टर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मुझे एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना था भाई, जो इन दोनों वेक्टर्स के सम करने पर जो नया वेक्टर आएगा ना, उस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें सी एक वेक्टर फाइंड करना था। तो पहले तो मैंने इन दोनों वेक्टर से सम किया, मेरे पास ये नया वेक्टर सी आया, और मैंने मान लिया कि सी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो अगर सी में से मैं कोई भी वेक्टर काटूंगा तो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि सी वेक्टर का मैंने यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ये आ गया। समझ में आया?